हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर आज चलते हैं अपन एस्ट्रोनॉमी की क्लास शुरू करते हैं। और इससे जो आगे वाली क्लास थी वो आपने देखी होगी। उसमें क्या बताया कि तारा कैसे बनता है। तारा कैसे बनता है अपन ये जानते थे, तारा कैसे बनता है ये पढ़ा था अपन ने। ज्यादा नहीं पढ़ा था, मतलब थोड़ा ही सही पढ़ा था। तो अपन जो पहले वाला वीडियो था उससे जस्ट आगे से शुरू कर रहे हैं आज, ठीक है? ध्यान देंगे और इस बार जुड़ जाइए सभी। और जो भी फ्रेंड्स इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर, लाइक कमेंट करते रहना आप, ताकि हमें भी पता चले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अब देखिए, अपन ने उस वीडियो में पढ़ा था कि इसको जियोग्राफी की परिभाषा पढ़ी थी कि जियोग्राफी किसे कहते हैं और जियोग्राफी की कितनी शाखा होती थी। मेनली उस टाइम अपन ने उस वीडियो के अंदर शाखाओं की बात की थी। यहाँ की एस्ट्रोनॉमी की भी शुरुआत की थी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी आज अपन पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी इसको कहते हैं खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान। देखिए, खगोल विज्ञान, इस खगोल विज्ञान के अंदर अपन ने पढ़ा था कि तारा कैसे बनता है। तारा कैसे बनता है, देखिए कैसे बनता है। तो अपन ने पहले जाना था कि तारा बनने से पहले क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि तारा बनने से पहले एक विरल गैसें होती है। विरल यानी दूर दूर, इस प्रकार विरल गैसें होती है। किस प्रकार? इस प्रकार होती है विरल गैसें। क्या होती है? विरल गैसें। विरल गैसें। उसके बाद में क्या होती है? विरल गैसें के बाद में जब गैसें दूर दूर होती है, मान लीजिए गैसें दूर दूर है और केंद्रित होगी, पास पास में आ जाएगी, ये केंद्रित हो जाएगी और पास पास में आ गई, पास पास में आ जाएगी तो बन जाएगी नियारिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेबुला। इंग्लिश में कहते हैं नेबुला, हिंदी में कहते हैं नियारिका। इस नियारिका के दो तीन चार नाम है। एक इसको गैसों का बादल कहते हैं, गैसों का बादल, गैसों का बादल, गैसों का धुंध कोहरा, इसका दो नाम याद रखना। एक गैसों का बादल और गैसों का धुंध कोहरा, और नेबुला निहारिका। अब देखिए क्या हुआ, पहले गैस दूर दूर थी, क्या थी? दूर दूर थी। अब पास में आ गई, केंद्रित हो गई, पास पास में आ गई, तो पास पास में आ जाएगी तो क्या होगी? देखिए, कोई भी चीज होती है, जैसे मान लीजिए कि दो तीन चार एक इतनी जगह है जहां जगह पर 10 आदमी ही बैठ सकते हैं। आराम से कितने आदमी बैठ सकते हैं? 10। अगर उसी जगह पर अगर 20-25 बैठा दिए जाए आदमी तो क्या होगा? केंद्रित हो जाएगा और वो क्या होगा? आकार कम है लेकिन संख्या ज्यादा हो जाएगी। तब क्या? टेम्परेचर बढ़ेगा। ये आपको पता है कि जब पास पास में बैठते हैं ना तब टेम्परेचर बढ़ता है, जब दूर दूर होता है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो ये गैस पास पास में आ गई तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अब ज्यादा ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? अगर हाई लेवल को छू लेगा टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? जलन करेगा, यानी जलेगा। और जलेगी तो क्या होगी? लाइट होगी। लाइट होगी तो अपन ने तारा क्या समझा? तारा किसी को कहते हैं? अपन ने पहले वाले वीडियो में बताया। तो तारा किसे कहते हैं? तारा उसको कहते हैं जिसके पास में हीट होती है। क्या होती है? हीट। जिसके पास में हीट होती है और अपनी खुद की लाइट होती है। अपनी खुद की हीट, अपनी खुद की लाइट होती है, उसे कहते हैं स्टार। जैसे कि सूर्य स्टार है, और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मून स्टार नहीं है, यानी चंद्रमा स्टार नहीं है। चंद्रमा स्टार नहीं है, जबकि सन स्टार है। सन स्टार है, सूर्य क्या है? तारा है। चंद्रमा तारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा के पास में अपनी हीट और लाइट नहीं है, वो सूर्य से ही अपनी हीट और लाइट प्राप्त करता है। तो देखिए, अब शर्त तो ये थी कि हीट और लाइट होनी चाहिए। तो देखिए, गैसें केंद्रित हुई, टेम्परेचर बढ़ा, तब क्या होगी? हीट। हीट यानी गर्म, गर्म हुआ, तो गर्म होने के बाद में लाइट हुई तो ये स्टार बन गया। ये क्या बन गया? स्टार। अब देखिए ये स्टार बन गया। अब देखिए ये स्टार। अब ये समझिए, जब स्टार बना तब संलयन हुआ। क्या हुआ? निहारिका नेबुला से जब स्टार बनता है तब क्या होता है? संलयन होता है, दहन होती है। दहन ही होगी, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, दहन होगी, तभी तो लाइट होगी। दहन मतलब जलना, तब क्या होगी? लाइट होगी। लाइट होगी, संलयन होगा। वो संलयन किसका होता है? देखिए, संलयन होता है हाइड्रोजन का, संलयन होता है हीलियम में। संलयन
किसका होता है संलयन? हाइड्रोजन का होता है हीलियम में। और ईंधन होता है जो तारे के अंदर ईंधन, वो किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा, देखिए जो अवस्था होती इस प्लाज्मा अवस्था में होता है, ईंधन अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में ईंधन होता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन हीलियम में संलयन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर यानी हीट और लाइट दोनों आ गई, संलयन हुआ, हाइड्रोजन का हीलियम में स्टार बन गया, और यहाँ पे ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड होता है, ब्लड, ब्लड खून, रक्त जिसको कहते हैं, उसकी भी स्टेज क्या होती है? वो भी एक प्लाज्मा अवस्था में होता है। और एक खेखार होता है, खेखार, जो किस अवस्था में होता है? आपको पता होगा, वो भी प्लाज्मा अवस्था में होता है। किसमें होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। और एक डामर जो सड़क बनाने के लिए ब्लेड्स आता है, वो भी प्लाज्मा अवस्था में होता है। देखिए प्लाज्मा क्या होता है? मतलब तरल पदार्थ होता है, वो यहाँ से यहाँ जाता है। जैसे आपको इस तरल पदार्थ होगा, द्रव होगा, जैसे पानी लीजिए, आप पानी को जैसे यहाँ पे ऐसे नीचे पानी को देखो नहीं तो पानी बह के चले जाएगा, जबकि प्लाज्मा बह के नहीं जाता है और चिपचिपा होता है। जैसे खेखार होता है, खेखार वो यहाँ से डालते तो दूर नहीं जाता, वहीं पड़ा रहता है जमीन पर। तो इस कारण प्लाज्मा अवस्था में होता है। ब्लड भी प्लाज्मा अवस्था में होता है। और ये हाइड्रोजन और हीलियम, इसका संलयन होता है स्टार के अंदर, और ईंधन होता है प्लाज्मा अवस्था में। ये बात होगी, ठीक है, ये बात हो गई अपनी। अब तारा, तारा बन गया। अब तारा तारा ही नहीं रहता है, कोई मानव होता है पूरी लाइफ में। मानव ऐसे नहीं कि अमर रहेगा, मरेगा भी, मानव भी मरेगा नहीं। इस संसार मृत्यु सभी की होती है, एक दिन तो सभी की मृत्यु होगी। तारे की मृत्यु होगी कब? तारे की मृत्यु होगी, घबराइए। सूर्य, आप सोचेंगे सूर्य की मृत्यु नहीं हो जाएगी, लेकिन अब भी नहीं होगी, बहुत अरबों खरबों वर्ष लगेंगे उसमें। तो देखिए स्टार होता है ना, स्टार, उस स्टार में क्या होता है? जैसे स्टार एंडिंग में, यानी जब खत्म होता है, स्टार की समाप्ति आ जाती है, एंडिंग में इस स्टार के पास में क्या होता है? ईंधन होता है, जो प्लाज्मा अवस्था में होता है, वो कम हो जाता है, बल्कि आकार ज्यादा हो जाता है। आकार क्या हो जाता है? आकार हो जाता है बड़ा, आकार हो जाता है बड़ा। देखिए स्टार इतना था, आकार हो गया बड़ा, बड़ा आकार हो गया। अब यहां से देखिए, ध्यान रखिए, आकार तो होगा बड़ा, आकार कैसा होगा? बड़ा। ईंधन कैसा होगा? ईंधन कम होगा। ईंधन ये प्लाज्मा अवस्था में होगा, वो ईंधन कम होगा, कम होगा ईंधन। भाई ईंधन तो कम है, इसलिए तो कोई चीज होती है उसके अंदर ऊर्जा कम होती है, तब तो एंडिंग की स्थिति में आती है। ईंधन इसकी ऊर्जा कम हो जाती है, तब ये स्टार क्या होता है? एंडिंग, मरने की स्थिति में आ जाता है। कंडीशन स्टार आता है मरने की। इसको कहते हैं रेड, यानी लाल दानव, रेड जीन या रेड लाल दानव। देखिए इसको इंग्लिश में रेड जीन कहते हैं, रेड और जीन, रेड जीन और लाल दानव। अब देखो ये खत्म की स्थिति है, यहाँ पे ये इनकी मृत्यु होने वाली स्टार की। अब ये इस क्या होगा? इस रेड दानव के अंदर पूरा तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा? रेड होगा, या यहाँ से रेड रेड सा दिखेगा आपको। यहाँ से ये जो बाहरी किनारा है ये रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रेड, ये हो जाएगा रेड। और इसका ईंधन हो जाएगा कम, आकार हो जाएगा बड़ा, आकार बड़ा, ईंधन कम, कम होगा ईंधन, ऊर्जा कम होगी, तभी तो किसी की मृत्यु होती। अब देखिए आगे क्या होगा? यहां सुनने वाली कंडीशन है, ये स्टार है, स्टार दो टुकड़ों में टूटता है। जब इसकी एंडिंग होती, समाप्ति होती है, नष्ट होता है, तब ये दो केस में टूटता है। कितने में? दो में। देखिए एक तो विस्फोट होके टूटेगा, एक तो टूटेगा, आपको मैं आगे बताऊंगा। एक देखिए इसका द्रव्यमान, इसका एंडिंग किस पे डिपेंड करता है? द्रव्यमान पे, इसके द्रव्यमान पे। यानी अगर ये रेड दानव सन यानी सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा होगा तो टूटेगा। ये छोटे की कंडीशन में, बड़ा होगा तो ये टूटेगा, तब क्या बनेगा? अभिनव तारा। और जब ये छोटा होगा तो बनेगा श्वेत वामन। क्या बनेगा? श्वेत वामन। और जब ये देखिए मैंने क्या कहा? सन, सूर्य का द्रव्यमान, ये रेड दानव है ना, ये रेड दानव इस छोटे वाली कंडीशन में कब टूटेगा? श्वेत वामन की कंडीशन में कब टूटेगा? जब टूटेगा जब ये लाल दानव है, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा होगा तो टूटेगा श्वेत वामन में, और बड़ा होगा तो टूटेगा अभिनव तारा। अभिनव तारा जिसको विस्फोटक तारा कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं, इसको इंग्लिश में सुपरनोवा कहते हैं, सुपरनोवा।
सुपरनोवा और विस्फोटक तारा, इसको क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा। आगे मैं आपको सही ढंग से बताता हूँ, सही ढंग से बताता हूँ। देखिए अपन ने पढ़ लिया था रेड दानव। क्या रेड दानव? रेड दानव में 2-3 मेन बातें होती कि आकार बड़ा, आकार लाल दानव, आकार बड़ा, आकार कैसा? बड़ा, ईंधन कम, ईंधन कम होगा तभी ये टूटेगा, समाप्त होगा। अब देखिए कंडीशन 2 है। अब जब रेड दाना टूटेगा, जब एंडिंग होगी तो 2 प्रकार की 2 कंडीशन में टूटेगा। कितनी कंडीशन में टूटेगा? 2 कंडीशन ध्यान रखें। और टूटेगा छोटी, पहली कंडीशन है छोटे, जब इसका द्रव्यमान, रेड दानों का द्रव्यमान सन यानी सूर्य, मैं लिख रहा हूं सन यानी सूर्य के 1.44, सूर्य का जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान के 1.44 गुना से अगर वो छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है द्रव्यमान इसका, रेड दानव का, ऐसे देखिए, ऐसे देखते हैं, इसका द्रव्यमान यानी रेड दानव का द्रव्यमान ऐसे, और सन इंटू 1.44, यानी इसका द्रव्यमान जब छोटा है किससे? सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 इस द्रव्यमान से, इसका देखो सूर्य का द्रव्यमान जो भी है उस सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से इसका द्रव्यमान छोटा है तो टूटेगा वो इस कंडीशन में। और यहाँ बनेगा श्वेत वामन। क्या बनेगा? ये बनेगा श्वेत वामन, श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। क्या कहते हैं? ड्वार्फ, इसको कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। ये चमकता है, इसे इसका एक और भी नाम है जीवाश्म, इसको कहते हैं जीवाश्म स्टार, जीवाश्म तारा, इसको क्या कहते हैं? याद रखिए जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? श्वेत वामन को जीवाश्म तारा कहते हैं। और ये श्वेत वामन कब बनता है? जब रेड दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा होगा रेड दानव का द्रव्यमान, तो बनेगा श्वेत वामन। श्वेत वामक चमकता है लेकिन बिल्कुल कम चमकता है, चमकता है ऐसे नहीं कि चमकता नहीं, चमकता है लेकिन बिल्कुल कम चमकता है। इसके बाद में क्या बनेगा? ब्लैक वामन, ब्लैक ड्वार्फ यानी काला वामन। क्या बनेगा? काला वामन। और काला वामन बनने के बाद में ये चमकेगा नहीं, जब भी काला ना बने तो चमकेगा नहीं, चमकेगा नहीं, और इसका यहाँ पे एंडिंग हो जाएगी। ये जिस इस रास्ते से जाएगा उसकी जो एंडिंग होगी काला वामन से, ब्लैक ड्वार्फ से। जो ब्लैक ड्वार्फ है वो बनेगा एंडिंग में जब फर्स्ट वाली कंडीशन में जाएगा, जब इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 इंटू से कम हो तब। अब दूसरा कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है? बड़े वाली कंडीशन है। क्या बड़े वाली कंडीशन है? कैसे? रेड दानव का द्रव्यमान बड़ा होगा किससे? सूर्य की जो द्रव्यमान है, सूर्य का द्रव्यमान, उस द्रव्यमान के 1.44 जो है, सूर्य का द्रव्यमान है 1.44, जो भी सूर्य का द्रव्यमान है उस सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अगर इस लाल दानव का द्रव्यमान बड़ा है तो वो बनेगा किसी इस कंडीशन में आएगा, और यहाँ बनेगा अभिनव तारा, जिसको कहते हैं अभिनव तारा, और इंग्लिश में कहते हैं अभिनव तारा, इंग्लिश में कहते हैं सुपरनोवा। क्या कहते हैं? सुपरनोवा, सुपरनोवा। अब देखिए इसको इसको विस्फोटक तारा भी कहते हैं, ध्यान रखिए, विस्फोटक, विस्फोटक तारा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि विस्फोटक तारा किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में आएगा अभिनव तारा। किसको? अभिनव तारा या सुपरनोवा। अभिनव या सुपरनोवा जो स्टार होता है उसको क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा। इसको विस्फोटक तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आगे भी विस्फोट होगा। क्या होगा? ये आगे भी विस्फोट होगा। यहाँ तो देखो यहाँ विस्फोट हुआ तब इन दोनों के कंडीशन 2 बनी टूट के और नष्ट होने की, जबकि यहाँ पे अभिनव तारा भी अभी तक विस्फोट करेगा और बाद में इसकी एंडिंग होगी। देखो अभिनव तारा क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास में कार्बन जैसे हल्के पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन जैसे हल्के पदार्थ। जो कार्बन जैसे हल्के पदार्थ होते हैं वो क्या कहते हैं? लोहे जैसे जो भारी पदार्थ होते हैं ना, उनका रूप लेते हैं, उनका रूप लेते हैं, तब इसमें क्या होता है? भड़ाक विस्फोटक होता है। विस्फोटक होने के बाद में इसके और टुकड़े होते हैं, इसके टुकड़े हो जाते हैं। एक न्यूट्रॉन, देखो ये 4 कंडीशन में टूटता है। कितनी कंडीशन में?
4 कंडीशन में टूटता है। एक तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। न्यूट्रॉन मतलब क्या है, कोई आवेश नहीं, इसका मतलब क्या है, ये चमकता भी है थोड़ा थोड़ा बहुत और घूमता भी है। न्यूट्रॉन छोटा होता है न्यूट्रॉन। और उसके बाद बनता है क्वेसर और पल्सर, और बनता है पल्सर। अब देखो क्वेसर और पल्सर ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेसर और पल्सर। क्वेसर और पल्सर इंपॉर्टेंट क्यों, आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर तेज गति से घूमने वाले तारे कौन से, तेज गति से घूमने वाले तारे ये ब्रह्मांड में तेज गति से घूमने वाले तारे, तेज गति से घूमने वाले तारे ये होते हैं। ये दोनों तारे क्वेसर और पल्सर दोनों तेज गति से घूमते हैं। क्यों, छोटे होते हैं तो तेज गति से घूमते हैं। अब देख क्वेसर और पल्सर तेज गति से घूमते हैं और न्यूट्रॉन घूमता भी है और चमकता भी है। ज्यादा नहीं घूमता, नहीं ज्यादा चमकता है, ये चमकते भी है और घूमने में बहुत तेज गति से घूमते हैं। और एक आ गया आपका ब्लैक होल। क्या आ गया, ब्लैक होल ये बहुत डेंजर होता है। ब्लैक होल दिख रहा होगा, ब्लैक होल बहुत डेंजर होता है। ब्लैक होल डेंजर कैसे होता है, देखिए ब्लैक होल डेंजर इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल अगर पृथ्वी से टकरा जाए, यानी हमारी जो अर्थ है ना उससे अगर ये टकरा जाए ब्लैक होल, तो क्या होगा, पृथ्वी का छेद करते हुए आर पार निकल जाएगा। क्योंकि इसकी डेंसिटी जो घनत्व होता है इसका बहुत ज्यादा घनत्व होता है। क्यों, अब देखिए कोई छोटा टुकड़ा होता है, देखिए पहले न्यूट्रॉन टूट गया, क्वेसर टूट गया, पल्सर टूट गया, अब ब्लैक होल बना। कोई भी छोटा, जैसे मान लीजिए ये कपड़ा है, क्या ये कपड़ा है, इसको दबाएंगे और ज्यादा दबाएंगे और ज्यादा, जितना हो सके इतना दबाएंगे तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, घनत्व बढ़ जाएगा। और एक ये ऐसा पदार्थ बन जाएगा जिस तरह गोली होती है बंदूक की, आपको पता होगा गोली होती है ना, जो बंदूक के अंदर गोली होती है वो इंसान के शरीर को आर पार करके चली जाती है। क्यों, क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा होता है, इस कारण वो पार करके चली जाती है। इसी को आप दबाएंगे, ऐसे दबाते जाएंगे, एंडिंग पॉइंट जहां तक वो मशीन से दबाई तो क्या होगा, छोटा सा गोल टुकड़ा बन जाएगा और उसका घनत्व बहुत ज्यादा होगा। तो इसका घनत्व ज्यादा होता है, जो जिस वस्तु में घनत्व ज्यादा होता है ना वो बहुत खतरनाक है, जो टकरा जाती है उससे तो उसका विनाश कर देती है। तो ये ब्लैक होल है, इसका ये खतरनाक होता है, अगर किसी से टकरा भी जाए तो उसका अंत विनाश अवश्य होगा। और इसका जो मेनली बात है, इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, घनत्व अधिक होता है, घनत्व इसका अधिक होता है। ब्लैक होल का देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार करके, BLACK, ब्लैक होल का घनत्व एंड डेंसिटी ज्यादा होती है, अधिक होती है। यहाँ पे दिखता नहीं होगा सर, ब्लैक होल का डेंसिटी होती है वो अधिक होती है, इसलिए अगर ब्लैक होल अपनी अर्थ से टकरा भी जाए तो मान लीजिए कि पृथ्वी पूरी का तबाही हो जाएगी और अपन नष्ट हो जाएंगे। तो ये ब्लैक होल इतना खतरनाक है। एंडिंग हो गई। अब देखिए, अब ये भी हो गए। अब मैंने तो आपको 1.44 लिखा है, ये क्या है, यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन आता है कि 1.44 क्या है। अब देखिए, एक भाई साहब ने किसी ने कमेंट भी किया था कि आप जो ये मतलब एस्ट्रोनॉमी में तारे बनना ये जैसे बता रहे हैं, ये कौन से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने एक लगभग 16-17 का था, 16 का ही था पेपर देखा था। एक तो देखा था SSC का और एक देखा था किसका, रेलवे का, NTPC का। उसके अंदर साफ तौर पे लिखा गया था कि चंद्रशेखर सीमा क्या है। उसके अंदर ये लिखा गया था क्वेश्चन की चंद्रशेखर सीमा क्या है। तब आपको पता ही नहीं होगा तो क्या उत्तर दोगे। तो चंद्रशेखर सीमा क्या होता है कि अगर रेड जीन का यानी लाल दानव का द्रव्यमान सन यानी सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा हो तो स्टार क्या होगा, तो स्टार श्वेत वामन की कंडीशन से गुजरेगा, श्वेत वामन की कंडीशन से गुजरेगा। और सेकंड क्या होगा, ये फर्स्ट और सेकंड था कि अगर रेड जीन, ये वही बात है, रेड जीन का द्रव्यमान है वो सन के द्रव्यमान
कि 1.44 गुना से अगर बड़ा है, क्या है, बड़ा है, तो वो किस कंडीशन से गुजरेगा, तो वो गुजरेगा अभिनव तारा से, अभिनव तारा से। अब देखिए ये आप भी ध्यान रखना क्योंकि दूसरी बार भी टपक सकता है। संदर्भ शेखर सीमा क्या है, 1.44 सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना वो संदर्भ शेखर सीमा है। अब देखिए ये संदर्भ शेखर जो वैज्ञानिक थे उसके नाम पे संदर्भ शेखर सीमा रखा गया, और इस संदर्भ शेखर ने ही ब्लैक होल, जो ब्लैक होल था ना, ब्लैक होल की खोज भी इन्होंने की थी। किसने की थी, संदर्भ शेखर ने की थी ब्लैक होल की खोज। अब देखिए ये तो हो गया। अब स्टार का कलर किस पे डिपेंड करता है, तो तारा होता है वो तारे का कलर किस पे डिपेंड करता है। देखिए तारा कैसे बनता है वो तो समझ में आ गया। अब देखिए तारे का कलर कैसे डिपेंड होता है, तारे का कलर स्टार। अब कलर देखिए जो तारे तीन कंडीशन में होते हैं। देखिए एक होता है लाल, सफेद, और एक होता है तारे का कलर है, जो रोशनी होती है ना वो लाल और सफेद और ब्लू और नीला। अब देखिए पृष्ठ तापमान पर, यहाँ देखिए कि स्टार का ताप जो कलर है वो स्टार के द्रव्यमान के पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है, पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, ये पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। जब देखिए लाल, ये जिसका स्टार का कलर कैसा होगा, लाल, अपने को दिखाई कैसा देगा, लाल, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, 6 से 7,000 डिग्री, 6 से 7,000 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होगा ना, वो तो होगा लाल में। अब सूर्य इसके अंदर आता है, सन, जैसे आप कहोगे कि सन तो हमें पीला दिखाई देता है क्योंकि वो अपनी आंखों से सीधी रोशनी नहीं दिखाई देती है, इसी कारण अपन को पीला दिखाई देता है। लेकिन रियल सन की जो कलर है ना वो रेड है क्योंकि उसका टेम्परेचर 6-7,000 के बीच में। अब सफेद आता है, इसको कहते हैं, जैसे इसके अंदर जो स्टार आएंगे ना वो नॉर्मल स्टार आएंगे, जिसका जैसे कलर, इसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होगा ना, नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो तो आएगी इस कंडीशन के अंदर। जो मीडियम टेम्परेचर होगा, अब देखिए मीडियम टेम्परेचर होगा, इसके अंदर वो स्टार आएंगे मीडियम टेम्परेचर वाले, जैसे कि 7,000 से लगभग 30-31-32,000 तक वाले, और उसके बाद में 32 से आगे नीला, सबसे खतरनाक ब्लू होता है नहीं, इस पे हाई टेम्परेचर वाले होते हैं, जिसका टेम्परेचर हाई होता है वो नीला दिखाई देता है। जो स्टार होता है, जिस स्टार का टेम्परेचर हाई होगा वो नीला दिखाई देगा। अब ये देखिए अपन ने क्या पढ़ लिया, इसका कलर भी किस पे डिपेंड करता है वो भी पढ़ लिया, और उसका स्टार का निर्माण कैसे होता है वो भी पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद में आगे मैं आपको जो पढ़ा है उसकी क्वेश्चन भी आपसे पूछता हूँ क्या। अब देखिए तारा बनने से पहले सबसे पहले क्या बनता है, तारा बनता है ना उसमें सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले बनता है विरल गैसें, क्या, विरल गैसें। उसके बाद में नेबुला यानी नीहारिका। इसके और दो नाम क्या है, इसके दो नाम है, क्या नाम, एक तो गैसों का बादल और गैसों का धुंध कोहरा, इसको कहते हैं नेबुला। उसके बाद में स्टार बनता है। स्टार में ईंधन होता है, वो किस अवस्था में होता है बताओ, ईंधन होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। किसमें होता है, प्लाज्मा अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में ईंधन होता है। और इसके अंदर संलयन किसमें संलयन होता है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, ये होता है। ठीक है, और उसके बाद में मैं कहता हूं आपको एक क्वेश्चन है आपके लिए कि विस्फोटक तारा किसे कहते हैं, विस्फोटक तारा किसे कहते हैं, विस्फोटक तारा कहते हैं अभिनव तारा को, सुपरनोवा स्टार होता है उसको। और एक और क्वेश्चन है जीवाश्म स्टार किसे कहते हैं, जीवाश्म स्टार किसे कहते हैं, जीवाश्म स्टार, देखिए जीवाश्म स्टार कहते हैं श्वेत वामन को। और एक क्वेश्चन है कि संदर्भ शेखर सीमा क्या है, संदर्भ शेखर सीमा सन के द्रव्यमान का या तो 1.44 बड़ा या छोटा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, और एक क्वेश्चन है आपके लिए और कि कलर किस पे डिपेंड करता है, स्टार का कलर किस पे डिपेंड करता है, तो उसके द्रव्यमान के पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है,
और क्वेश्चन जो अपने पढ़े उसी में से क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ। और है कि अगर जो स्टार है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक स्टार है उसकी एंडिंग में जो लाल दानव है, लाल दानव, देखिए उसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से, जो सूर्य का द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है ना, इस लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.42 गुना छोटा, सॉरी बड़ा है, तो वो किस कंडीशन में गुजरेगा ये बताइए। तो वो किस कंडीशन में गुजरेगा, तो आपको ध्यान रखना 1.42 है, तो वो किस कंडीशन में गुजरेगा, श्वेत वामन वाली पहले वाली कंडीशन में गुजरेगा, क्योंकि सन के द्रव्यमान से भले ही बड़ा हो, लेकिन 1.44 बड़ा नहीं है, 1.42 बड़ा है, इसलिए वो अभिनव स्टार में गुजर करके श्वेत वामन में गुजरेगा। तो जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा, और आप सभी इस YouTube चैनल को प्यार दें, और सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे पुनः वंदे मातरम।